बल मेरे में आया है मां, यदि आप प्रसन्न है तो अनुमति दीजिए। सीता मैया तो हनुमान जी का बल देख चुकी हैं। मां ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी बाग में आए, अब पेट भर के पहले खाएं। बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछुमार सिकट जाए पुकार। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछुमारे कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए, जाकर पहले पेट भर के फल खाएं। फल खाए ऐसी अब देखिए पेट पूजा हो गया। अब हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहनाकर बैंड बाजा बजाते हुए सब यहां से लेके जाएंगे। तो कुछ उत्पात किया जाए जिससे ये सब हमको पकड़ के रावण के पास ले चले। ऐसा सोच के हनुमान जी पहले फल खाए और उसके बाद तरु तोड़े लागा। वृक्षों को तोड़ तोड़ के हनुमान जी फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी के पास। हनुमान जी मालूम है क्या किए? आराम से बैठे, 15 रखवालों को इस हाथ में दबोचे और 15 को इस हाथ में दबोचे, और दबोच कर नीचे मिट्टी में लगाकर हनुमान जी बड़े प्रेम से सीताराम 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 नीचे रगड़ के हनुमान जी मारना शुरू किए। आचार्य जी 3 बार घसीटते थे हनुमान जी, सीताराम सीताराम, चाटे बचे सीताराम, 3 बार में समाप्त। फिर दूसरा लौट लेते थे, सीताराम रगड़ते थे। कहते थे बहुत बढ़िया है, कीर्तन भी चल रहा है और सफाई अभियान भी हो रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। लास्ट में 10-12 केवल बचे रखवाले। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़े थे सीताराम, रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़ दिए हैं आप, पूरा शरीर छिल गया है, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि रगड़ाई के बाद कैसा लगता है। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ बताओ। गए रावण की सभा में, रखवाले प्रणाम करके बोले नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले आगे का सुन लो पहले। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण क्या बोल रहे हो, कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द रखवालों को रगड़ रगड़ के मारा है मिट्टी में। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया, बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। कैसे निपटाए? एक घर में आप लोग देखे होंगे मच्छर के लिए एक वो रैकेट आता है मच्छर मारने वाला, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, मच्छर सट के तर 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 करके मर जाता है। तो जिसको घर में बीजी रखना है ना, उसको पकड़ा दीजिए, तो बेचारा खोज खोज के मच्छर मारता है। मच्छर न मिले तो उदास हो जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी एक वृक्ष लेकर के बैठे थे। ये जैसे राक्षस आए भट्ट, हनुमान जी भटाभट सबको मारना शुरू किए। जितने सामने आए हनुमान जी मार डाले। 4-5 पहले छिप गए थे, वो रावण के पास जाकर बोले मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार दूसरे स्टाइल में मारा, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो,
तुम लोग जानते हो आगे से जाने पर मार देता है, तुम इतना भी ज्ञान नहीं है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ उनका? बोले कि आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे से जो गए थे उनका डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों, उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा भेजा है ऊपर। सैटेलाइट को भेजने के लिए तो रॉकेट लगता है, वो सब बिना रॉकेट के ही ऊपर पहुंच गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि एक गिरे नीचे, कोई नहीं गिरा, सब पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं सैटेलाइट बंद करके, सब मर गए, ऊपर रह गए, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, रावण बोला तुम जाओ, चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ हो? मर गए। सीताराम। अक्षय कुमार की चटनी बन गई, उसी वृक्ष में रथ के समेत दब के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? रहे चला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी मालूम है उनके साथ किया क्या क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं कछुमार सी कछु मरदेसी कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? बड़े प्रेम से हनुमान जी उठा के हाथ पे रखते थे। चकमा दे दिए, देखिए कछु मारे सी। ढील समझते हैं? ढील, जुआ, जुआ उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? जुआ बोलते हैं ना। हाँ, कभी मारे हैं आप लोग? जो कह रहा हम नहीं मारे वो झूठ बोल रहा है, सब मारे होंगे। उसको कैसे मारते थे? पहले खोजते थे कहां विचरण कर रहा है, बाग में। उसके लिए तो यही बाग है ना। कहा अब मिला 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 मिला। अब उसके बाद प्रेम से उसको प्लेटफार्म पे आ गया है, ऐसे मारते हैं ना। और यहां रखने के बाद टप से मार दिए। तो जैसे मारते हैं उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे सी। हनुमान जी राक्षसों को उठा करके कछु मारे सी, कुछ को कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में लपेटे, इधर उधर से छटके 4-5 पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मार दिया मार दिया। बोले रावण कौन किसको मार दिया? बोले उस बानर ने आपके बेटे को मार दिया, अक्षय कुमार को। कैसे मारा? रगड़ के? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं सरकार। हर बार स्टाइल बदल के मार देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपसे बताएं, कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आ गया है प्रभु, मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले प्रभु बहुत मारता है, और केवल मारता नहीं है, मारने के बाद काटता भी है, मरकट दोनों है वो। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत उसको, उसको केवल पकड़ करके लाओ, बांध करके। मेघनाथ चला विशाल सेना लेकर महाभटों की। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष मेघनाथ के रथ पर चलाए,
वृक्ष गिरता उसके पहले मेघनाथ भाग गया। हनुमान जी चलाए, जय श्री राम। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया ऊपर। हनुमान जी बोले, बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी उनको पकड़कर, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के पकड़कर गहि गहि कपि मर्दहि निज गहि गहि कपि मर्दहि निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के अपने शरीर में रगड़ने लगे। अब हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, राक्षसों का चमड़ा छिलना शुरू हुआ, काला काला चमड़ा निकलना शुरू हुआ, ऊपर से अंदर से गोरे होते गए। हनुमान जी सभी राक्षसों का फेशियल कर डाले। राक्षस चिल्लाने लगे मेघनाथ पर, फंसा के ऊपर चला गया है, मार रहा है हम लोग को, नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया। हनुमान जी एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में बेहोश हो गया। कौन बेहोश हुआ? बोलिए। मेघनाथ। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ मूर्छा से जगा, सोचा मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो तो विफल होने वाला था। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। देखें और आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। वो लगा नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन मजे की बात बताऊं, हनुमान जी खाली जगह पर नहीं गिरे। 10-12 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले उनको। परती हूं बार कटक संहारा। अब जैसे यहां लगा तो यहां नहीं गिरे, देखिए कहां बैठल बड़ा सर, जहां बैठे थे हनुमान जी नाचते नाचते जाके उनके ऊपर गिर गए, दब के मर गए सब। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला, चलो उठा करके इसको ले चलो। कोई राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हो उठा कर ले चलो, अभी ये मूर्छित है बानर। सोचिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास पहुंचे ये जग गया, तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में रहेंगे। ये जैसे जगेगा तुरंत पकड़ लेगा, और आपको तो रगड़ा नहीं है ना, हम लोग को रगड़ा है। पूछिए हम लोग से कितना शरीर परपरा रहा है हम लोगों का, ये हम लोग जानते हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास जाएगा भी नहीं। आप कितनों बोलिए उठाओ उठाओ, हम नहीं जाएंगे, तू ही जा उठावे। मेघनाथ ने निकाला नाग पास, और नाग पास से हनुमान जी को बांध दिया। जैसे बांधा, राक्षस सब मिलकर हनुमान जी को उठाएं और उठा कर लेकर जाने लगे। अब आप बताइए, क्या हनुमान जी बेहोश हैं, मूर्छित हैं? नहीं, नाटक चल रहा है सब। हनुमान जी 5 मिनट आंख बंद किए रहे सरकार, अब 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दिए। हनुमान जी दाएं बाएं देखे, हमको सब उठा लिए हैं। सिर के पास जो राक्षस थे, हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब वो तो राक्षस देखे तो जगा हुआ है, वो लगे सब रोने। हम मना कर दिए थे, हमने उठाएंगे नहीं, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोग से, बरबस उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको। आप रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। बोले, हम दुनिया की कोई भाषा गा देंगे, आज जिस भाषा में बोलिएगा उस भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए थे राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, कांपने लगा, चिल्लाया, मेरे शत्रु का नाम लेते हो?
राक्षस बोले चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है, जगा हुआ है। और टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसकी भूसी निकाल देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या पता कितना भभाता है रगड़ने के बाद। हम लोग से पूछिए, पूरा देर चला गया है। हनुमान जी बोले क्यों चुप हो गए? बोले गा रहे हैं राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते हुए गए, रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। श्री हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी खूब समझाए, रावण भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं, उनका विरध है। मैं कहता हूं रावण, इतने अपराध पर भी आप यदि भगवान की शरण में चलोगे, भगवान सभी अपराध को क्षमा करके आपको स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी ने आकर रोका, कहा नहीं, दूत है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और सजा दी जाए। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बना ली, इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब लपेटने में खत्म हो गया। आचार्य जी पूरी लंका में घुमाया गया हनुमान जी को। राक्षस अपने घर में जाते थे और कपड़ा ला करके हनुमान जी को दिखाते थे, बोले देखो ये कपड़ा, ये मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारी पूंछ पे लपेटा जाएगा, आज सब पता चलेगा तुमको। हनुमान जी बोले घर दिखाओ हमको अपना। हम सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट कर रहे हैं यहाँ पर। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो हमारे पूंछ में। जो जो चंदा दिया है उसके घर में हम प्रसादी देने आएंगे। और हुआ यही, पूरी लंका में घुमा के आग लगा दिए सब। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। जय घोष करके हनुमान के भवन के शिखर पर कूद गए और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिस जिस घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूद गए। विभीषण जी के घर में हनुमान जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी ने कपड़ा दिए थे, ना तेल ना घी। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों देना इनको। एक विभीषण कर गृह नाई, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास से चूड़ा मणि लेकर के और मां को समझा करके राम जी के पास आए। हनुमान जी ने सब सुनाया। भगवान ने यहां हनुमान जी को पहली बार पुत्र कहा है। सुनो सुत तो ही उऋण में नाही। आप दर्शन करिए राम जी क्या बोले। राम जी कहते हनुमान जी मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और केवल यहां नहीं, हनुमान जी हमें, राम जी हमेशा बोलते हैं। अयोध्या गए ना तो भरत जी से हनुमान जी का परिचय करा के बोले, भरत भाई कपि से उऋण हमना। ऐसा नहीं कि राम जी उऋण नहीं हो सकते हैं। राम जी कहते हैं मैं उऋण हो सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी मैं आपके उपकार से उऋण होना नहीं चाहता। मैं जीवन भर आपके उपकार के भार में दबा रहना चाहता हूं। ये बताइए रावण की लंका में आप कैसे चले गए, कैसे समुद्र पार किए, कैसे आग लगा दिया? हनुमान जी बोले प्रभु मैंने नहीं किया,
राम जी बोले किसने किया? हनुमान जी बोले मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। हनुमान जी बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यहाँ भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी ने हनुमान रावण को समझाने का प्रयास किया है। रावण ने विभीषण जी को लात से मारा। विभीषण जी भगवान के पास आए। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर और विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। राम जी 3 दिन प्रार्थना किए। कितने दिन? जोर से बोलिए। मार्ग नहीं मिला। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। तब बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र नारायण ने मार्ग नहीं दिया, भगवान को आया आवेश। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचे कि समुद्र सोख लूंगा। हाहाकार मच गया। समुद्र प्रकट हो गए। त्राहिमाम प्रभु क्षमा करिए। समुद्र कहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम 5 तत्व जड़ हैं। हम अपने मन से कुछ सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं आशीर्वाद नहीं मिला था, उनको श्राप मिला था। नल और नील बचपन में इतने दुष्ट थे कि ऋषि मुनियों का कोई भी सामान मिलता था ले जाकर कुएं में डाल देते थे। मुनियों ने शाप दे दिया तुम हाथ से जो कुछ भी पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं, वो तैरता रहेगा।
लेकिन वो श्राप भी जब राम जी के कार्य में लगा तो आशीर्वाद बन गया। कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। भगवान ने कहा इस बाण का मैं क्या करूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र नारायण बता करके निज भवन गवन श्री रघुपति यह मत भायं, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सतमना। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सतमना। सुनहि संतत सतमना, सुनहि संतत सतमना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र नारायण बता कर गए। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, उसके बाद सेतु बंधन हुआ और भगवान सभी कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आपसे यहां बात कहूं एक, क्या आपको यह विश्वास है कि राम जी लक्ष्मण जी को जगाते तो लक्ष्मण जी न जगते? राम जी यदि लक्ष्मण जी को कहते उठने के लिए तो क्या लक्ष्मण जी न उठते? बोलिए, तो राम जी ने क्यों नहीं जगाया? संजीवनी बूटी के पीछे सब लोग क्यों पड़े रहे? लक्ष्मण जी 14 साल से निरंतर जगे हैं, सोए नहीं हैं। राम जी की सेवा में कंटिन्यू जगे हैं। भगवान सोचे बहुत सुंदर अवसर आया है, इस संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए राम जी ने जगाया नहीं, छोड़ दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण के जगने का समय नहीं था अभी। कुंभकर्ण जगा और जब पूरी बात सुना तो सिर पीटने लगा। कहा रावण तूने क्या कर दिया? रावण तू जिसका हरण करके लाया है वो जगदम्बा है। जगदम्बा हरियाणसी और सठ चाहसी कल्याण। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है लंका में तो आज मेरे भी मुक्ति प्राप्त करने का समय आ गया है। ऐसा विचार करके कुंभकर्ण गया और भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। इसके बाद उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति प्रदान की है। जब रावण ने सबको घर वालों को मुक्त करा दिया तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। कई दिनों तक भगवान से युद्ध किया। भगवान जब जब उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखेंगे ये मरने वाला नहीं है। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, अब की बार राम जी ने 31 बाण निकाले। धनुष परख कर भगवान ने खींचकर छोड़ा। 20 बाण ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा एक साथ। और जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हताओ पचारी, कहाँ राम रन हताओ पचारी, कहाँ राम रन हताओ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी मैं दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया।
और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार करवाया है। विभीषण जी लंका के राजा बने। राजा बनने के बाद सीता जी को अशोक वाटिका से राम जी के पास लाए। ये असली सीता जी हैं जो आई हैं। बोलिए असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया अग्नि से बाहर निकल आई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा करवाई है। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिया। ये जितने बानर थे ना, ये सब जाकर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब सज धज के अपने जानने में राम जी के पास आकर बानर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, वो देख लेते तो बेहोश हो जाते आपकी सुंदरता पर। भगवान ने कहा जाइए निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा। सबको भेजने के बाद भगवान पुष्पक विमान में भगवान बैठे। सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल नील, गवगवाक्ष, द्विदमेंद, विभीषण जी महाराज, सबको लेकर भगवान पुष्पक विमान से चले। जय घोष हुआ, चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहि सबको होए, जय रघुवीर कहि सबको होए, जय रघुवीर कहि सबको होए। सीता मैया को हर स्थान दिखाते दिखाते भगवान पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग जाकर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप यहां से सीधे अयोध्या जाइए। एक दिन केवल बचा है 14 वर्ष पूर्ण होने में। जाकर मेरे भाई को सूचना दीजिए भरत को, मैं वापस आ रहा हूं। भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत प्राण का त्याग कर देंगे अपने। हनुमान जी अयोध्या गए। इसके बाद भगवान वहां से श्रृंगवेरपुर गए। जाकर केवट भैया से मिले, वस्त्र आभूषण दिए। निषाद राजगुह से भगवान मिले। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, मनौती मांगी थी मां। इधर भरत भैया चिंतित है कि एक दिन बचा है, प्रभु क्यों नहीं आए? क्या कुटिल जानकर मुझे भूल गए नाथ? तब तक हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिशावंत जिमि पाए पीयूषा। अब भैया भरत भय भवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
पति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रीति नहीं हृदय समाता, नयन स्रोत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगर, ओ राम आते नगर, राम आते नगरिया। भरत भैया तुरंत गुरु जी के पास गए, जाकर बताए, गुरुदेव हनुमान जी आकर बताए हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अब आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। अब खुशियाँ